बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हमारे पास टॉपिक है जी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कॉन्जुगेटेड का वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है कम्बिनेशन। इसके मानी होते हैं जी कम्बिनेशन यानी जोड़ या मिलाप। किसका? ऑफ मॉलिक्यूल्स का। सो कम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। दो मुख्तलिफ किस्म के और मुख्तलिफ कैटेगरीज से ताल्लुक़ रखने वाले मॉलिक्यूल के मिलाप से जो एक नया तीसरा मॉलिक्यूल बनता है उसको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज। दो डिफरेंट कैटेगरीज से ताल्लुक़ रखने वाले डिफरेंट मॉलिक्यूल के कम्बिनेशन के मिलाप से बनने वाला मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहलाता है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कंबाइन होते हैं प्रोटीन के साथ। दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल और डिफरेंट कैटेगरीज से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके मिलने से बनता है ग्लाइकोप्रोटीन। ये भी हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट जो डिफरेंट कैटेगरी और लिपिड दोनों डिफरेंट कैटेगरीज से ताल्लुक़ रखते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, ये कंबाइन होकर ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ गया हमारे पास लिपिड्स कंबाइन होते हैं प्रोटीन के साथ। ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल और डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ये मिलकर एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको लाइपोप्रोटीन कहते हैं और ये हमारी बॉडी के या हमारे सेल के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में मेन रोल प्ले करता है। हमारे सेल का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क यानी सेल का ढांचा बनाने के अंदर ये मेन रोल करता है। सेल की शेप में कि सेल जो होता है ये किस शेप का होगा, किस तरह का होगा, वो डिसाइड करते हैं लाइपोप्रोटीन। बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेल, जितने भी सेल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर का जो फ्रेमवर्क होता है वो लाइपोप्रोटीन डिसाइड करते हैं। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड कंबाइन होते हैं प्रोटीन के साथ, न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाते हैं। कम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का कम्बिनेशन न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाता है। और ये न्यूक्लियोहिस्टन प्रोटीन जो होते हैं अमूमन ये क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं और ये बहुत अहम पॉइंट है। MCQs के लिए, MD कैट के लिए भी आ जाता है। 12 ये बोर्ड के पेपर्स में तो 12 आ चुका है और MD कैट में भी कई बार ये आ चुका है कि न्यूक्लियोहिस्टन प्रोटीन कहाँ मौजूद होते हैं। सो ये न्यूक्लियोहिस्टन प्रोटीन्स क्रोमोसोम में मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारे पास फंक्शन है किसके? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने इसकी डिफाइन की डिस्कस, फिर एग्जांपल, अब हम इसके फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। फंक्शन इसका पहला स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन यानी किसी भी सेल की ये स्ट्रक्चर बनाने में कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का मेन रोल होता है। फंक्शनल सिग्निफिकेंस, सेल की फंक्शनिंग के प्रोसेस में भी इनका मेन रोल होता है कि सेल फंक्शन कैसे करेगा। फॉर एग्जांपल हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है ये ऑक्सीजन कैरी करता है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन फराहम करता है। सो हमारे पास जो उस तरह के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल, वो हीमोग्लोबिन तो एक प्रोटीन थी ना, सो उसका फंक्शन था ऑक्सीजन को सप्लाई करना जिस्म को। तो इस तरह के सेल्स के भी अपने अपने फंक्शंस होते हैं। मसल सेल्स हो गए हमारे पास, तो इस तरह के दूसरे भी बहुत सारे एपिथेलियल सेल्स हो गए। सो ये जितने भी हैं इनके अपने अपने मखसूस फंक्शंस होते हैं और उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सो जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन में भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का मेन रोल होता है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन से मुराद ये है कि जो बच्चों में खसूसियात जो होती हैं पेरेंट्स की, वो एक तरतीब के साथ यानी एक ऑर्गेनिज्म की खसूसियात उसकी नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें एक तरतीब के साथ ज़ाहिर होती हैं। ये नहीं कि सारी की सारी एक साथ ज़ाहिर हो जाए। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, वक्त गुजरने के साथ साथ वैसे वैसे खसूसियात भी रिप्रेजेंट होती जाती हैं, ज़ाहिर होती जाती हैं। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।